सुबह का समय था। हल्की सुनहरी धूप पेड़ों की पत्तियां पर चमक रही थी। उसी समय रानी चिड़िया अपनी छोटी बेटी गुड़िया के साथ एक नए हरे भरे जंगल में आकर उतरती है। गुड़िया ने चारों ओर देखकर आश्चर्य से कहा, मम्मा, ये जंगल कितना सुंदर है। क्या अब हम यहीं रुके? रानी मुस्कुराई। हाँ बेटी, अब यही हमारा नया घर होगा, लेकिन पहले हमें अपना घर बनाना होगा। गुड़िया ने भोलेपन से पूछा। मम्मा, क्या हम लकड़ियों के बिना घर नहीं बना सकते? रानी ने प्यार से समझाया। नहीं बेटी, मजबूत घर के लिए सूखी टहनियों की जरूरत होती है। रानी ने गुड़िया को एक सुरक्षित पेड़ के नीचे बैठाया और बोली, तुम यहीं रुको, मैं किसी से पूछ कर आती हूँ कि सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। थोड़ी दूर उसे एक बूढ़ी चील दिखाई दी। माँ जी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मुझे और मेरी बेटी को घर बनाना है। कृपया बताइए सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। चील ने स्नेह से कहा, बेटी, जंगल के पश्चिम हिस्से में पुराने पीपल के पेड़ के पास बहुत सी सूखी टहनियाँ पड़ी हैं। पर ध्यान रखना, जंगल में सबका सम्मान करना। रानी ने धन्यवाद कहा और वापस उड़ गई। रानी और गुड़िया दोनों पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां सचमुच बहुत सी सूखी टहनियां पड़ी थी। गुड़िया छोटी छोटी टहनियों को उठाने लगी। रानी बड़ी और मजबूत टहनियां चुनने लगी। कुछ देर के बाद गुड़िया थक गई। अम्मा, यह काम बहुत मुश्किल है। रानी ने कहा, बेटी, जब हम साथ काम करते हैं तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तभी पास में रहने वाली गिलहरी चंचल ने उनकी मदद की। अगर तुम चाहो तो मैं भी टहनियां इकट्ठा करने में मदद कर सकती हूँ। धीरे धीरे एक तोता, दो मैना, एक खरगोश भी मदद करने आ गए। गुड़िया खुशी से बोली, मम्मा, यहाँ तो सब कितने अच्छे हैं। जैसे ही उनका घर लगभग तैयार हुआ, अचानक तेज हवा चलने लगी। काला बादल छा गया और बारिश शुरू हो गई। गुड़िया डर गई। मम्मा, हमारा घर टूट जाएगा। रानी ने साहस से कहा, डरना नहीं, हम मिलकर इसे मजबूत करेंगे। सभी दोस्तों ने मिलकर पत्तियों से और बेलों से लाकर घर को मजबूत किया। बारिश रुक गई। उनका घर सुरक्षित था। सुंदरबन जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी और उसका बेटा जग्गू भी रहता था। गर्मियों की लंबी छुट्टी बिताने के बाद उसका बेटा स्कूल जाने से मना करता है। मम्मी मम्मी, अभी छुट्टी है, चलो नानी के घर घूमने चलते हैं। अरे जग्गू बेटा, छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, तुम्हें फिर से स्कूल जाना होगा और अब नानी के घर नहीं जाएंगे। नहीं मम्मी मम्मी, मुझे नानी के घर जाना है, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझे नानी के घर नहीं ले जाओगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। टूनी चिड़िया जग्गू की ये बात सुनकर उससे बोलती है, चलो तो फिर हम कल नानी के घर चलते हैं, लेकिन तुम सुबह जल्दी उठ के तैयार हो जाना। सुबह जल्दी हम नानी के घर निकलते हैं। और इतना कहकर दूसरे दिन टूनी चिड़िया अपने घर चलती है और जग्गू बेटा भी उसके साथ चलता है। एक जंगल में टूनी चिड़िया और जग्गू एक जंगल से होकर अपनी नानी के घर जा रहा था कि उसे रास्ते में एक सुंदर तोता दिखाई देता है। मम्मा मम्मा, देखो वह उस पेड़ पर कितना सुंदर पक्षी बैठा है। टूनी कहती है, अरे जग्गू बेटा, अभी पक्षियों पर ध्यान मत दो, अभी हम नानी के घर जा रहे हैं, इस पक्षी को लौटते पर देखेंगे। नहीं मम्मा मम्मा,
मुझे इस पक्षी को देखना है। जग्गू बेटा जिद करने लगता है, लेकिन उसकी जिद करने के बाद टूनी उस पक्षी तोते के पास पहुंच जाती है। अरे ये तो बड़ा प्यारा तोता है, लेकिन ये तो घायल हुआ है। इसे लगता है किसी शिकारी पक्षी ने इस पर हमला बोल दिया है। जग्गू बेटा उसको खून से लथपथ देखकर, मम्मा मम्मा, इस तोता भैया को हम साथ ले चलते हैं। ये तो काफी खून में है, इसको तो दर्द भी हो रहा होगा। जग्गू बेटा सही कह रहे हो, अगर हम इसे ऐसे घायल अवस्था में छोड़कर गए तो ये जान से भी मर सकता है। सही कह रहे हो। टूनी उसे लेकर अपनी मम्मा के घर पहुंच जाती है। काली कौवी उसे देखती है और कहती है, अरे टूनी, ये किस पक्षी को लेकर आए हो? ये तो काफी खून में हो रहा है, इसकी कहीं जान न चली जाए। इसे हमें तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। तभी उसकी माँ कहती है, अरे टूनी, इंतजार मत करो, इसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर चलो। तभी जग्गू और कालू कौवी टूनी उस तोते पक्षी को लेकर कबूतर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, डॉक्टर डॉक्टर, देखो इस पक्षी की हालत बहुत खराब है, जल्दी से इसे स्वस्थ कर दो। और कबूतर उसका इलाज शुरू कर देता है। कुछ समय के बाद तोता एकदम स्वस्थ हो जाता है और चलने फिरने लगता है। फिर टूनी चिड़िया जग्गू बेटा उसका उस तोते को लेकर अपनी मम्मा के घर आ जाता है और जग्गू की उस तोते से दोस्ती हो जाती है। कुछ समय के बाद जग्गू और तोते में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब टूनी और टूनी की माँ बाजार गई हुई थी, तभी जग्गू और तोता दोनों जंगल घूमने निकल जाते हैं। अरे जग्गू, देखो इस जंगल में काफी सुंदर सुंदर पक्षी रहते हैं। अरे तोते भैया, मैं तो पहली बार जंगल में घूमने जा रहा हूँ, मैंने सुंदर पक्षियों को नहीं देखा है। आप मुझे सुंदर पक्षी दिखा दो, अब तो हम आपस में दोस्त हैं। और इस तरह बातें करते करते जग्गू और तोता काफी दूर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी समय मौसम खराब हो जाता है और काफी तेज बिजली गरजने लगती है और तेजी से बारिश होने लगती है। जग्गू और तोता एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं, लेकिन वे काफी देर इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश बंद नहीं होती है।